बिहार सरकार को भी आग्रह किया है। नालंदा महोत्सव होते रहते हैं, उसमें ऐसा संस्कार चयन कार्यक्रम हो जिससे संस्कृति और संस्कार दोनों जागृत हो। सनातन के लिए संस्कृति और संस्कार इसको जागृत करना आवश्यक है। और अटल जी बिहारी थे, वो बराबर कहते थे मैं अटल नहीं, मैं अटल बिहारी हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में आज दिनकर न्यास परिषद के द्वारा मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी आए। अश्विनी चौबे जी से हम बातचीत करेंगे कि आखिर हमारे पुराने धरोहरों को लोग भूलते जा रहे हैं, उन्हें लोग याद अब करना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को अपने पूर्वजों का याद रखना बहुत ही आवश्यक है, और वह भी हमारे सनातन धर्म में, सनातन इतिहास में पूर्वजों का बहुत महत्व है। और मुझे लगता है कि उनसे प्रेरणा लेकर के ही, और ये अटल जी का जो मैं अटल रहूंगा यह कार्यक्रम बिहार में आज से 2 दिन पहले 25 तारीख को, 3 दिन पहले 25 तारीख को कार्यक्रम वहाँ सफल संपन्न हुआ। हजारों लोग पूरे बिहार से आए थे और उसमें पहली बार भारत की, हमारी हिमाचल की बिटिया और निदेशका श्रीमती पूनम शर्मा के नेतृत्व में पूरी टीम ने, आज आपने देखा यहाँ जो अटल जी की 6 कविताएं और दिनकर जी की रश्मि रथी पर भी, और साथ साथ पूरे गीता रहस्य का माननीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के गीता रहस्य का 51 श्लोक का ये पहली बार प्रस्तुतिकरण हिंदुस्तान में पहली बार इस बिहार के मंच पर मंचन हुआ बापू सभागार में, और दूसरा मंचन यहाँ हो रहा है। तो लगातार मैं अटल रहूंगा का कार्यक्रम बिहार में कोने कोने में, ये कार्यक्रम अटल विचार परिषद पटना में किया था, और वहां पर हमारे दिनकर स्मृति न्यास और साथ साथ श्री राम कर्मभूमि न्यास और अन्य कई ब्रह्मश्री संस्थाओं के द्वारा सम्मिलित रूप से कार्यक्रम हुए थे। आज यहाँ का कार्यक्रम हमारे श्री दिनकर न्यास स्मृति की ओर से कार्यक्रम हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम सभी बिहार में ऐसे प्रतिष्ठित नेताओं का आने वाली पीढ़ियों के मानस पटल पर कैसे स्मरण रहे, उसके लिए उनके जीवन के बताए हुए सभी कार्यों को हम कैसे कर सकते हैं ताकि अपने जीवन में उसको ढालें, और ताकि नई पीढ़ी अब लेख निबंध प्रतियोगिता, अभी देखा आपने एनएसएस की 2 बच्चों ने चित्र प्रतियोगिता में कितना बढ़िया किया है, उसी प्रकार से कम बिहार में अभी पटना में 500 प्रतिभागी ने उसमें भाग लिया, और 15,000 स्क्वायर फीट में अटल जी का जो मतलब कहा जाए पहली बार उनके पोर्ट्रेट का 24 तारीख को जो पोर्ट्रेट बना है, जिसमें विश्वकर्मा समाज के लोग और सभी हजारों बच्चियां स्कूल के, उन्होंने उसमें भाग लिया। तो ये सबसे बड़ी बात है, उसका एक बड़ा संदेश जाता है। तो मुझे लगा है कि आज हम सब लोग बिहार को आगे बढ़ाएं, और अटल जी बिहारी थे, वो बराबर कहते थे मैं अटल नहीं, मैं अटल बिहारी हूँ। और बिहार के विकास में जो उनका योगदान रहा है अटल जी का, वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे देश को उन्होंने बिहार से जोड़ करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार को भी काफी आगे बढ़ा रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अटल जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे कार्यों में, और जो अटल जी की सोच थी कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो 2047 का भारत विकसित भारत बने, यही हम सब लोगों की तमन्ना है। तो आज मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उनके 100वीं बार मतलब कहा जाए जन्मोत्सव का जो शताब्दी वर्ष शुरू हो चुका है, और आज हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी का उनका भी 2 दिन पहले उनकी मृत्यु हुई, और आज उनका दाह संस्कार भी, अंत्येष्टि वहाँ हुआ। तो आज हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करके
उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित किया है कि मनमोहन सिंह जैसे जो एक गरीब मुल्क से आए और उन्होंने एक अच्छे शिक्षाविद, एक बड़े अर्थशास्त्री और देश को एक नई आर्थिक दिशा में बढ़ने का जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया, आज हम उससे भी आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय मनमोहन सिंह के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, राजगीर के मंच से जिस प्रकार से नृत्य नाटिका प्रस्तुत किया गया हिमाचल की बिटिया के द्वारा, तो बिहार के लोगों को इसमें कैसे आगे आना होगा? क्योंकि अक्सर बिहार सरकार को ऐसे संस्कार क्षेम कार्यक्रम के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, ऐसे संस्कार क्षेम कार्यक्रम जो हमारे दिनकर न्यास परिषद के द्वारा श्री राम कर्मभूमि न्यास और अटल विचार परिषद के द्वारा जो आयोजित होते रहे, जो कार्यक्रम हुए, इसको बिहार सरकार को और देश के केंद्र सरकार को और आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा प्रस्तुति होना चाहिए। जो हिमाचल की बिटिया ने कार्यक्रम किया है, अद्वितीय कार्यक्रम है। आपने देखा कि घुंघरू के एक घुंघरू की आवाज गीता के उन श्लोक के साथ जुड़ रहा था। कविताओं का वो पंक्ति, मतलब जो घुंघरू की आवाज गीता और अटल जी के उन कविताओं के साथ जुड़ रहा था। साथ साथ दिनकर जी पर भी रश्मि रथी का देखा आपने मंचन। ये प्रस्तुतिकरण पहली बार हुआ है। ये कलाकारों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि लगातार 15-20 दिन से वो रिहर्सल कर रही थी और बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। हिंदुस्तान में पहला कार्यक्रम इस प्रकार का बिहार में हुआ है। सर के द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जाएगा? क्योंकि बिहार सरकार तरह तरह की, मैंने बिहार सरकार को भी आग्रह किया है, नालंदा महोत्सव होते रहते हैं, उसमें इस प्रकार के दिनों में राजगीर महोत्सव भी हुआ, राजगीर महोत्सव हुआ, बड़े गायक आए, तो ऐसे हंगामा तक हुआ। देखो, ऐसा संस्कार क्षेम कार्यक्रम हो जिससे संस्कृति और संस्कार दोनों जागृत हो। सनातन के लिए संस्कृति और संस्कार, इसको जागृत करना आवश्यक है। अन्यथा जो पाश्चात्य संस्कृति है वो हम पर हावी हो जाएगा और हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे। तो देखिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी थे, जिन्होंने कहा कि सनातन को जिंदा रखने के लिए संस्कार और संस्कृति दोनों रखना पड़ेगा और इसके लिए हर युवाओं को, सरकार को आगे आना होगा। उसके लिए ये भी प्रयास करेंगे। और राजगीर में आज दिनकर न्यास परिषद के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मैं अटल रहूंगा पूर्व प्रधानमंत्री जी के 100वीं जयंती पे। तो इस कार्यक्रम में हिमाचल की बिटिया ने अपनी बेहतर प्रस्तुति दी। लगातार आप तक हम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।